वो पैदा होते ही माँ के पेट से एक ज्ञान लेके पैदा हुआ है ना अपने मतलब का, क्योंकि अपना पेट भरना, आनंद सुख जो चाहिए उसके लिए उतना ज्ञान, जितना सुख चाहिए उतना ज्ञान वो लेके आया है। अब उसकी एक समस्या है जो आप लोगों को हल करनी है। वहाँ 10 गायें खड़ी हैं, उतना तो उसे पता है कि ऐसा कोई प्राणी है 4 पैर वाला, 2 सींग वाला, कि जिसके पास में मेरा भोजन सुरक्षित है। लेकिन ये 10 हैं, 10 में कौन है, यानी मेरी माँ कौन है जिसके पास में मेरे लिए वो दूध सुरक्षित है, वो कौन है ये नहीं पहचानता वो, क्योंकि अभी माँ के पेट में से आया है ना, उसने अभी किसी को देखा नहीं था, अपनी माँ को भी नहीं देखा था, वो पहचानता नहीं था, माँ को देख के पहचान नहीं सकता था। अब तो पहचानने लगेगा, लेकिन अब तक नहीं पहचानता है, तो क्या करें। वे 10 गायें हैं, तो जिस गाय के पास जाता तो वो उसे सींग से मारने को दौड़ती, धक्का मार के गिरा देती। क्या करें बोलो। एक गाय वहाँ आई और उसे चाटने लगी। चाटने में सारे शरीर बहुत गंदा था, जैसे छोटे बच्चा पैदा होता है तो उसको नहाते हैं ना डॉक्टर लोग, तो उसको भी नहाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए थी, कितनी गंदगी लगी थी। तो उसके माँ के हाथ पैर तो चलते नहीं थे, तो उसने जवान से, जवान कितनी पवित्र चीज़ है, हैं? जब अपनी माता में बहना है, जवान से कोई ऐसी चीज़ नहीं लग जाए, क्यों, अपवित्र नहीं तो सारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अरे क्या एक जरा सा ऐसा लग जाए तो उपवास भंग हो जाता है। उस जवान से उस गंदे पदार्थ को वो चाट रही है, कोई नहीं कर सकता, बस यही मेरी माँ है। उसने पहचान लिया कि ये मेरी माँ है, बस कहता यहाँ मिलेगा मेरा है, बस मुझे इससे मतलब है, बाकी गायों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब उसने पहचान कर ली, अब वो कोई दूसरी दफे धोखा नहीं खाएगा। लेकिन है इसके पास, लेकिन कहाँ है मुझे ये पता नहीं है। इतना मोटा मोटा आइडिया है कि ये टांगे हैं ना, इनके बीच में कोई ऐसी है, जगह है, कोई स्थान है कि जहाँ वो दूध है और जहाँ मैं पी सकता हूँ। ऐसा मोटा मोटा आइडिया है, लेकिन टांगे तो 4 हैं। अब आगे है कि पीछे से ये पता नहीं है। हाँ, कोई पंडित की जरूरत है, टोडरमल स्मारक से बुलाएं, अब वो सिखा देवे, पढ़ा देवे, कुछ नहीं। माँ को भी चिंता नहीं है और बेटे को भी नहीं है, खोज लेगा। अब जो मालिक है माँ गाय का, वो चाहता है कि मैं इस बछड़े को सहयोग करूं, और उसे पकड़ के वो माँ के पीछे पैरों के नीचे जो स्तन हैं वहाँ उसके मुंह को लगाने की कोशिश करता है। तो माँ भी विरोध करती है और बच्चा भी विरोध करता है। माँ सींग से मारने को दौड़ती है और बच्चा भी उसके पकड़ में नहीं आता है। तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है, हमारा काम हम कर लेंगे। माँ कहती है मेरा बच्चा खोज लेगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम दूर रहो, ये गंदे हाथ मत लगाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा मेरे बच्चे को। और थोड़ी देर में आखिर वो बछड़ा माँ के स्तनों को खोज लेता है ना, है? और खोज कर अपना पेट भर लेता है कि नहीं भर लेता है, ये वो समझ लो, वो पर्यायगत स्वभाव है, पर्यायगत योग्यता है उसे, ऐसा बोलो, उसकी ये पर्यायगत योग्यता है जो उसके पास उतने है। ऐसे ही हमारी प्रत्येक पर्याय में पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि वो किस गे को जानेगी, वो उसी को जानेगी। तुम्हारी ये माथा पच्ची कुछ काम नहीं आने वाली है, उतारो इस बोझे को भी, भाड़ में जाने दो। क्या, कौन सा बोझा? जो हमने आज तक किया है कि ज्ञान को समेट कर ऐसे बैठ कर बहुत कोशिश करी कि उपयोग बाहर से हटकर आत्मा में चला जाए, लेकिन गया नहीं। तो कब जाएगा?
कि जब तुम्हारी एक कोशिश बंद हो जाएगी तब जाएगा। जब उसकी पर्यायगत योग्यता होगी तो उसके एक समय पहले तुम्हारी गारंटी से एक कोशिश बंद हो जाएगी। क्या? जो भी आज तक आत्मा में गया है वो कोशिश करते करते नहीं गया है। जब वो कोशिश से भी फ्री हुआ है, वो सहज हुआ है, तब हुआ है। क्या? जानो जानो मत, जानना सहज होने दो। तो तुम जानो मत कहा तो तुमने निषेध तो साफ साफ किया कि हमने टेंशन का निषेध किया है। दूसरी पंक्ति पढ़ो, बोलो, कौन बोलता था? जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भर, हार में जाने दो तुम। ये तुमने तीसरी चौथी पढ़ी बेटा, हमने दूसरी कही। पहली पंक्ति पढ़ो, पहली पढ़ो, दूसरी पढ़ो, चलो। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर। जानने का तनाव मत करो। हम तो तनाव का निषेध किया, हमने जानने का निषेध नहीं किया। जानने का तनाव मत करो। किसको जानना, किसको नहीं जानना, हमें इतना तो करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। आपके अनुभव को सिर्फ इस विकल्प ने, इस मान्यता ने रोक रखा है दीपक भाई। ये मिथ्यात्व अंदाजा लगा होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं आपको 5 दिन तक। देखो, ये तो तीसरा छंद है, उसके पहले मैंने 2 छंद लिखे। उसमें कुछ कहा तीसरे छंद में, जो मैंने कहा ना, तीसरे छंद में ये कहा, काय चेष्टा तुम कुछ करो मत, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत। इसके पहले 6 पंक्तियां लिखी। क्या लिखी? कि अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। ये ध्यान का स्वरूप परिभाषा बोलो कौन से शास्त्र में निकलेगी? और है कि नहीं है तुम्हें कहिए? अति व्याप्ति अव्याप्ति सब दोष निकाल निकाल के लगा के देख लेना। क्या है कि बिना सम्यक दर्शन और बिना सम्यक ज्ञान के ध्यान नहीं होता। ये नक्की है ना? तो ये लिखा, अपनेपन के साथ ही अपनेपन का ज्ञान, निज आत्म का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान होना, लेकिन अकेला आत्मा को जानना, उसका नाम आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो क्या है आत्मा का ज्ञान? तो कहते अपनेपन के साथ, ये मैं हूं ऐसी प्रतीति के साथ जो आत्मा को जानना है, उसका नाम है क्या? ऐसा ज्ञान, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, और फिर उस आत्म में जो ज्ञान हुआ ना, वो जमो रमो मन जानते रहो। और क्या जमने रमना है? क्या जमे उसमें? क्या जमे हो, क्या रमे? कि ये तुम्हें ज्ञान हुआ, जान लो। अच्छा, तो वैसे ऐसा शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम, अपने आत्मा के ज्ञान के साथ अपने आत्मा को जानना, ये नहीं, ये तो विकल्प है, इसकी जरूरत नहीं है। जब हम ये बाहर के विकल्पों में उलझे हैं ना, आपको समझाने के विकल्प में हम लग रहे हैं अभी, तब भी हमें वो ज्ञान मौजूद है। समझ में आया कि नहीं? अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान हम अभी निकल गया, मतलब विकल्प में से अथवा स्मृति में से भी। तो क्या हुआ?
वो विद्यमान है अंदर। हमें बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि नहीं, और फिर 2 मिनट बाद याद आ जाती। यदि वो खत्म हो गया होता तो 2 मिनट बाद कहाँ से आ गया है? तो ये दोहा कोई साधारण नहीं है, हैं? एक कारखाना चलता था, बंद हो गया। बहुत इंजीनियरों ने शोध खोज करी, देखी कि पता ही नहीं चले, चलता ही नहीं था। तो कारखाना रसिया वालों ने डाला था। तो गवर्नमेंट ने रसिया की उस कंपनी को लिखा कि भाई ये कारखाना बंद हो गया है, तो आप अपने इंजीनियर को भेजे, वो देखे निकाले। वो इंजीनियर को बुलाया, वो इंजीनियर आया, उसने सब देखा यहाँ वहाँ सब अच्छी तरीके से। फिर एक छोटा हथौड़ा उठाया और खट ऐसा एक जगह मारा, वो खटाखट सारा कारखाना चल गया, सारी मशीनें चल गई। इतना किया बस। अरे ये क्या हो गया, कमाल हो गया। फिर उसने 3 लाख का बिल बना के दिया, मशीन सुधारने का बिल कितना, 3 लाख का। कि गजब हो गया। फिर इतनी सी चोट मारने के 3 लाख, ये तो अन्याय है। ये कंपनियां ऐसे ही सकती हैं दुनिया को, बस जरा सी बात के लिए इतना इतने लाख, ये तो नहीं चलेगा। तो उससे कहा कि साहब इतने सा आपने चोट मारी है, तो बस अब अभी इससे 3 लाख हम तो नहीं देंगे, हम कंपनी से बात करेंगे, आपके ऑफिसर से बात करेंगे, हम तो बहुत होशियार हैं ना हिंदुस्तानी। उसने कहा भाई साहब ये इसके नहीं है इतनी हथौड़ा मारने की। हथौड़ा तो कोई भी मार सकता था, लेकिन वो कहाँ मारना, कितने जोर से मारना। जरा ज़्यादा जोर से मार दो तो वो टूट जाए, पैंच फूट जाए। जरा धीमा रह जाए तो वो जो है ना, जहाँ से वो कील बाहर निकल आई थी वो अंदर जाएगी नहीं। कितने जोर से मारना, कहाँ मारना। इसके हैं 3 लाख, इसके भी कोई 3 लाख, इसके क्या 3,000 जाना। अरे ये ऐसे ही नहीं आया है। मैंने पिछले 30 साल की उम्र तक पढ़ा, फिर 20 साल से उसी में भार झोंक रहा हूँ। तो इतने दिनों का ये अनुभव अध्ययन है, ये उसके 3 लाख हैं। क्यों? ये दोहा वैसे ही नहीं बना है। ये 84 वर्ष के बुढ़े ने 84 वर्ष तक दिन रात अध्ययन करके और निष्कर्ष निकाल के कुछ बनाया है। समझ में आया ना? ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी उतनी कीमत से, उस वजन के साथ उसको समझना। क्या है? अपनेपन के साथ। क्या बोलो जरा ढंग से दोहा, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। 2 पंक्तियों में सब आ गया। जैसे 12 गाथों में समय सार आ गया ना, जैसे 2 पंक्तियों में पूरे छंद आ गए। बस तो इतनी सी बात बताई है इसमें। क्या? यही मोक्ष का मार्ग है, यही रत्नत्र है। अपनेपन के साथ में सम्यक दर्शन, ज्ञान के साथ ज्ञान, और जमो रमो के साथ ध्यान। जमो रमो माने लगातार जानते रहो तो ध्यान ही हो गया ना। अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, और रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। 5 दिन में यदि मैं आपको एक अर्थ बताऊंगा और आप सुन लेंगे, तो फिर इसे आप जब पाठ करेंगे आपको अलग आनंद आएगा। ये जाना वालों ने, ये जिनेंद्र वंदना भी अब यहाँ पढ़ी गई थी ना, आपको बहुत घबराहट हुआ होगा कि ये क्या, जिन्हें भावना पढ़ो, फिर ये पढ़ो। हम पढ़े रहें बेवकूफ़ जैसे बैठे रहें, हमारे समय की कोई कीमत नहीं है। हमारे समय की भी कोई कीमत है कि नहीं? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था, तुम्हें नहीं आ रहा था? क्यों? विपिन जी आ नहीं रहा था? बोलो आ रहा था। कितना बढ़िया छंद थे। मुझे तो इस बात का दुख है कि 16 से 18 ही पढ़े गए,
6 छोड़ दिए, 6 और पढ़ लेते तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता था, और 2 मिनट हो जाते, और 2 मिनट लग जाते, क्या फर्क पड़ता। बहुत अच्छा आनंद आ रहा था ना। और आपने फिर इस पर मैंने 9 व्याख्यान किए थे डलास में, अमेरिका में, है ना। और फिर लोगों के अंदर में खच गए, रोजाना सुनते हैं, बोलते हैं, तो आनंद आता कि नहीं आता। वो एक चीज़, अलग चीज़ है उसका, ऐसा वो निरर्थक नहीं है। मैं पाठ के बारे में जब भी कहता हूँ तो अपने विद्यार्थियों से कि तुम पाठ को बेटा बेकार नहीं समझो, अभी तो पाठ चल रहा होगा, फिर चलेंगे अपन। वहाँ गप्पे लगाते हैं बाहर खड़े होकर के। अरे भाई, हाँ, ये पाठ जब होता है वो प्योर आचार्यों की बात होती है। समय साल की गाथाओं का पाठ हो रहा, तो सीधे कुंड कुंड का एक एक शब्द उसमें आ रहा। हम क्या बताएंगे, हम तो 2 पंक्तियों को 1 घंटे तक रिपीट करते रहेंगे। वो आचार्यों की बात है। और पूज्य गुरुदेव जी की भाषा में कहें तो दिव्य ध्वनि में आवेली बात है, उसको तुम इतना निरर्थक क्यों समझते हो। मैंने पवन को भेजा था, पवन है ना अपने अलीगढ़ वाले, तो देख के मेरे पास फोन आया कि दादा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सब विद्यार्थियों को बुला के और कहा कि रोजाना इसका पाठ करो। कब तक, जब तक सबको पूरा कंठस्थ याद ना हो जाए। और रोजाना मैं सुनता हूँ और अपने सामने उनका पाठ कराता हूँ। ये बोल रहा हूँ, ये सुन रहे होंगे भी वहाँ, क्या आनंद आता है मुझे, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसी अद्भुत चीज़ है ये कि हमें इसमें हमें समय खराब लगता है। क्या होगा, क्या बिगड़ गया तुम्हारा। ठंडा में बैठे रहे शांति से, यदि मान लो कुछ भी नहीं हुआ तो शांति तो रही ना। उसके बाद तुम क्या करने वाले हो। अभी हाल प्रवचन खत्म होगा तो चकर 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 बस सबकी दिव्य ध्वनि शुरू हो जाएगी, कोलाहल मच जाएगा। क्या होने वाला है। देखो, अरे निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन करे, अरे अपने आत्म को जान, उसी में अपने पन से जमे, यही है निश्चय सम्यक दर्श, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान। रतन त्रय शामिल हो जाते, करो यदि आत्म का ध्यान। वे 2 पंक्तियां थी ना पहले, वो तो गाथा थी और ये टीका है। उसी गाथा का ये अर्थ है विस्तार से, समझे ना। देखो पढ़ो, अरे निज में निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन करें। अब उस आत्मा को पहचान के और आत्मा में अपनापन कहें। वो मोक्षमार्ग प्रकाशक में है ना 76 पेज पे, कि अपने को जाने बिना, अपने को पहचाने बिना आपा पर का सिद्धांत नहीं होता। तो मैं जाने और पहचाने का अर्थ वहाँ किया करता था। वो जानना माने सम्यक ज्ञान, पहचानना माने सम्यक दर्शन। तो पहचानने का मतलब सम्यक दर्शन क्या होता है। तो पहचानने और जानने में मैं अंतर बताता था उदाहरण दे करके। जब इंदौर में था, इंदौर में लालचंद से थे मोक्ष मंडल के अध्यक्ष, जे लालचंद, तो उनकी दुकान थी कपड़े की। तो मेरी कपड़े की दुकान पर मैं गया था, मैंने कुछ कपड़ा लिया। एक मास्टर जी और आए जो मेरे साथ पढ़ाते थे, तो उनने भी कुछ कपड़ा ले लिया। फिर मैंने उनसे कहा लिख लेना, समझ में आया। लिख लेने का मतलब मेरे नाम लिख लेना, मैं पैसा भिजवा दूंगा। तो उन्होंने लिख लिए। तो मास्टर जी ने भी कहा लिख लेना। तो उन्होंने कहा हम तो आपको जानते ही नहीं। उन सेठ जी ने कहा सच्ची घटना बता रहा हूँ कि हम आपको जानते ही नहीं, हम कैसे लिख लें। बोले पंडित जी जानते हैं। मैंने कहा पंडित जी जानते हैं। तो वैसे कहा कि आप जानते हैं। मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ मास्टर हैं, हम जानते हैं। क्या फिर गए, 6 महीना तक पैसा नहीं पहुंचा मास्टर जी का। उनने हमसे कहा
पंडित जी वो आपके मास्टर जी का पैसा नहीं आया। हमारे मास्टर जी हमारे कौन से मास्टर जी? कि वो कि जिनने आपने जिनकी गारंटी दी थी। किसने दी थी गारंटी? हमने तो कोई गारंटी नहीं दी। आपने कहा था कि हम जानते हैं। हाँ कहा था, अभी भी कहते हैं हम जानते हैं उन्हें कि हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपके यहाँ से वो कपड़ा ले गए हैं और वो पैसा अभी तक नहीं आया, और ये भी जानते हैं कि कभी नहीं आएगा। तो आप है हमसे तब क्यों नहीं कहा कि भले तो तुम बनो, कमाई तुम करो, और उसके सामने ऐसा बोलकर शत्रु हम बना उसे। तुम हमसे कहते कि पंडित जी मैं आप ही के नाम लिख लेता हूँ, तब मैं कहता कि नहीं मेरे नाम मतलब मेरा मतलब समझ गए ना। जानने और पहचानने में का मतलब क्या है? पहचानना जो जैसा है उसको वैसा। टोडरमल जी ने लिखा है उसमें प्रकाशक में कि सिद्धांत, तुम आसव तत्व के सिद्धांत की बात कहते हो, हमें सिद्धांत तो आत्मा का करना चाहिए। क्या सिर्फ देह तो अपने पूज्य पिताजी होते हैं, तेरा गया न तू कह रहा सिर्फ देह थोड़ी होता है। तो कहते हैं भाई आश्रव का आसव तत्व के रूप में सिद्धांत करो कि आश्रव तत्व है, ये हे तत्व है, ये आत्मा को दुख देना, ये ही आत्म के दुख कारण, ऐसा सिद्धांत, इसका नाम आत्म आसव तत्व का सिद्धांत है। पहचान जानना पहचानना तो किस रूप में जानते हैं बात उसकी है। अकेले जानने का नाम अकेले पहचानने से काम थोड़ी होता है। उसका कौन सा स्वरूप है जिस रूप में हम जानते हैं। तो देखो, अरे निज आत्म को पहचान आत्मा में अपनापन करें, अरे अपने आत्म को जान उसी में अपनेपन से जमे। ध्यान में भी अपनेपन से जमे की बात है। अकेले जानकर और ध्यान में आत्मा में रम जाना ऐसा नहीं है। ये मैं हूँ, ये समझे ना। ये इसमें जो शब्द डाले हैं वो बहुत सोच समझ के डाले हैं, है ना। तुम बनाते हो ना वो गहने मैंने हीरे मीरे के, तो कैसे सोच सोच के कई जगह जड़ते हो, ये करते हो। उसमें क्या दम है? एक एक शब्दों को जड़ने में तुमसे चौगनी मेहनत होती है हमें, लेकिन मेहनत में मजा आता है। देखो, अरे निज आत्म को पहचान आत्मा में अपनापन करें, अरे अपने आत्म को जान उसी में अपनेपन से जमे, यही है निश्चय सम्यक दर्श। ना के लिए जगह नहीं थी, दर्शन नहीं लिख पाया, दर्श से ही काम चलाना पड़ा। यही है निश्चय सम्यक दर्श, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान। और इसमें ही रत्नत्रय को, इसमें यदि ध्यान को शामिल कर दो तो रत्नत्रय हो जाएगा। रत्नत्रय अधिकार है वो द्रव्य संग्रह का, जिसमें ये गाथा आई है वो रत्नत्रय अधिकार है। तो ये रत्नत्रय की चर्चा चल रही है और उसमें फिर उन्होंने आत्म ध्यान का स्वरूप बताया है, जिसकी चर्चा अपन कल से आरंभ करेंगे। जैन दर्शन में यदि कोई सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा क्यों, यदि कोई धर्म है तो एकमात्र आत्मध्यान ही धर्म है। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ 12 तपों की चर्चा आती है शास्त्रों में, और पहले तप का नाम है अनशन और अंतिम तप का नाम है ध्यान। बीच में 10 और हैं। पहला तप 6 महीना करो तो भी केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं। और ये अनशन माने उपवास, नकली उपवास की बात नहीं है। ये भगवान ऋषभदेव के उपवास की बात है कि जो दीक्षा लेने के बाद 6 महीने का उपवास लेकर आत्मध्यान में खड़े हो गए थे। 6 महीने तक आहार के लिए नहीं निकले, बाकी 7 महीने और 9 दिन जितने दिन भी हैं उतने दिन और आहार नहीं मिला, लेकिन रोजाना गए तो आहार के लिए,
इसलिए हम उनको नहीं गिनते हैं। यदि तुम निराहार कोई उपवास समझो तो हम कह सकते हैं कि उनका कुछ उपवास उनने किए और कुछ हो गए, यानी आहार नहीं मिला तो क्या हो गया, उपवास हो गया। तो 6 महीने के उपवास के बाद केवल ज्ञान तो बहुत दूर की चिड़िया है। उनके पल्ले में इतना पुण्य नहीं था कि 2 रोटियों की व्यवस्था हो जाती। पुण्य की कोई कमी नहीं थी। जब वो निकले तो कहते हैं लोगों को आहार दान की विधि मालूम नहीं थी और उनको नंग धड़ंग देखकर ये लगा कि बहुत तकलीफ में हैं। हमारे महाराज थे, हमारे राजा थे, तो इनकी सब व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो कोई दौड़ के गया, कपड़े लेके आ गया, कोई जूते चप्पल लेके आ गया, कोई और सब सामग्री लेके आ गया, कोई हाथी घोड़े लेके आया। पैदल क्यों चलें, सवारी लेके चलें। और यहाँ तक लिखा है अपने शास्त्रों में कि लोग अपनी कन्याओं को लेके आ गए कि इनके साथ शादी करो और आराम से गृहस्थी जाओ। तो पुण्य की कमी होती तो ऐसा देने वाले भी लोग कहाँ मिलते। ये चीज़ें भी इतनी आसान तो नहीं है कि हर एक को सहज भाव से उपलब्ध हो जाएं। हम तो अपनी सारी जिंदगी इसी में ही गंवा देते हैं कि नहीं गंवा देते हैं, और अपनी इस पवित्र भारत भूमि को छोड़कर, जिसमें कम से कम 200 तीर्थ हैं, 5000 से ज़्यादा दिगंबर जन्म, बढ़िया से बढ़िया एक से एक प्रभावक मंदिर हैं, छोड़कर हम 7 समुंदर पार मिलेच्छ देश में चले जाते हैं। काय के लिए? इन्हीं चीज़ों को जुटाने के लिए जाते हैं कि और कोई बात है? बोलो। ऐसा सत्समागम अकेला बोझ नहीं, सगे माँ बाप, भाई बहन, कुटुंबी, रिश्तेदार, समाज वाले सब कोई छोड़ के तो जाते हैं। तो उनको ये सहज भाव से उपलब्ध थी तो पुण्य की कमी नहीं थी। लेकिन भाई साहब, रोटियों वाला पुण्य अलग होता है और पत्नी वाला पुण्य अलग होता है, कपड़ों वाला पुण्य अलग होता है, हाथी घोड़े वाला पुण्य अलग होता है। वो हाथी घोड़े वाला पुण्य पत्नी के रूप में नहीं बदल सकता, वो पत्नी वाला पुण्य रोटियों में नहीं बदल सकता। वो जैसा है वो उसी के हिसाब से होता है। ज़्यादा कर्म फिलॉसफी को मैं अभी बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सब अंतराय हो गया उनको। तो अंतराय क्या है? पुण्य के पाप। तो उन्हें भोजन नहीं मिला तो पुण्य के वजह से नहीं मिला कि पाप के वजह से? और वो पाप तो उन्हीं ने बांधा होगा ना कभी। हमारे श्वेतांबर भाई ने तो उसका उत्तर खोजा है, दिगंबरों ने कुछ नहीं जवाब दिया उसका। श्वेतांबर भाई कहते हैं कि जब वो गृहस्थी में थे और लोगों को असी मसी किसी विद्या वाणिज्य सिखा रहे थे, तो उन्होंने खेती करना सिखाया। खेत में बहुत बढ़िया अनाज आ गया। अब उस जो वो बाल थी ना, उस पौधे की बाल, उसमें अनाज था, तो उसे कैसे निकालें, ये समस्या थी। लोगों की समझ में नहीं आया तो दौड़ के ऋषभदेव के पास गए। आदिनाथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, राजा ऋषभदेव के पास गए।